अब तक हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 3 पार्ट डिस्कस किए और 3 पार्ट डिस्कस करने के बाद में इतना समझ में आने लग गया होगा कि एक्चुअली में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है और बहुत आसानी से चीज़ों को आप डील कर रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं उनको आसानी से आप सोल्व कर रहे होंगे, राइट। चलिए उसी चीज़ को आज एलुब्रेट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपनी इनहेंस हो। पहली चीज़, कल हमने बात की थी ईच, एवरी, नोबडी, समबडी, इन सब चीज़ों की बात की थी और कहा था कि भाई इनके बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन और वर्ब सिंगुलर ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक को इंडिकेट करते हैं, सिंगल को इंडिकेट करते हैं। और मैंने एक चीज़ और कहा था कि इनके साथ में अगर ओव जुड़ जाता है ना, ओ एफ, इसका साउंड होता है ओव, ओव जुड़ जाता है तो उसके बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन ये एक को रिप्रेजेंट करता है, एक ही चीज को बात बताता है, तो इसके बाद में आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। एक बार आप स्क्रीन पे देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पे लिखा हुआ है ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इनके बाद में नाउन और प्रोनाउन तो आएंगे प्लूरल, लेकिन ये एक यूनिट बन जाता है, इस वजह से आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर आएगी। इस चीज को अपन समझते हैं। चलिए बोर्ड पे चलते हैं, सीधा आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूं। कल अपन ने बात की थी ईच की। देखिए ईच के बाद में ओव हमारे पास में आ गया। एक बार मैं सेंटेंस को रीड करता हूं, फिर आपको इसमें एरर बताता हूं। ईच ऑफ गर्ल्स हैव अ गडी ड्रेस। ये बोल रहा है कि प्रत्येक एक लड़कियां ना, सभी के पास में, एक एक के पास में चमकीली भड़कीली ड्रेस है, गडी ड्रेस है। ठीक है भैया, अब मैं एरर देखता हूं। ईच की बात कर रहा हूं, ईच भैया सिंगुलर थिंग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ओव लग गया तो आने वाला नाउन है ना प्लूरल होना चाहिए, तो आने वाला नाउन तो प्लूरल है। और इसका मीन क्या हुआ? ईच ऑफ गर्ल्स, सारी लड़कियां ना, उनमें से प्रत्येक के पास, एक एक के पास में क्या है? गडी ड्रेस है, एक चमकीली ड्रेस है, एक भड़कीली ड्रेस है। तो प्रत्येक एक के पास में है, तो यानी कि हमारा ये ईच ऑफ गर्ल्स है ना, ये एक सिंगुलर यूनिट हो गई। और सिंगुलर यूनिट हो गई यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो हैव तो मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर, क्या बताया था कि हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसकी जगह अपन को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हेज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से और भी बेहतर चीजें समझते हैं। एवरीवन, एवरीवन के बाद में ओव लगा हुआ, तो आने वाला आगे नाउन या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो देम तो सही है, क्यों? क्योंकि दे का बनता है देम, किसका बनता है? दे का देम बनता है, तो ये तो भैया दे तो प्लूरल है और देम भी इसका प्लूरल है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये तो सही है। एवरीवन ऑफ देम, ये तो सही है जो आप बोल रहे हो कि ये यूनिट हो गई। अब एक यूनिट हो गई, एवरीवन ऑफ देम एक यूनिट हो गई, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो देखते हैं, हैव तो प्लूरल है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हेज का यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस को रीड करके देखते हैं। एवरीवन ऑफ देम हेज अ ब्लैंकेट, सभी के पास, मैंने एक एक के पास में ब्लैंकेट है। और ए ब्लैंकेट इसीलिए लगा हुआ क्योंकि प्रत्येक को डिवाइड करके बता रही है, एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसके पास में भी है, इसके पास में, इसके पास में, तो सब्जेक्ट सिंगुलर रिप्रेजेंट करता है ये वाली यूनिट। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द बॉयज हैव डन हिज वर्क इन द क्लास। अब मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ की, एक व्यक्ति की, किसमें से? अब ओव लगा हुआ है, ओव लगा हुआ तो आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, और बॉयज प्लूरल है, तो ये तो सही बात है, यहां तो कोई एरर नहीं है। कई बार क्या करता है, सिंगुलर दे देता है, हम सोचते हैं ध्यान नहीं रहता, क्योंकि पिछले वाले रूल में अपन ने क्या करता, सिंगुलर ही पढ़ा था कि भाई ईच के बाद में, एवरी के बाद में, वन के बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये चीज नहीं देखी थी। और मैंने ये कहा था कि अगर ओव आ जाए तो आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्लूरल ही होगा, इस बात का अपन को ध्यान देना। तो ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, एक लड़का, क्लास में से सिर्फ एक लड़के ने डन हिज होमवर्क इन द क्लास, क्लास में से एक लड़के ने काम किया है, तो एक यूनिट हो गई, एक यूनिट आएगी, तो मुझे हैव की जगह क्या करना पड़ेगा? हेज का यूज करना पड़ेगा, राइट। ये चीज का ध्यान रखना। और हेज के बाद में थर्ड फॉर्म लगी हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज और बताता हूँ, हिज, मैंने बोला था दे के साथ जैसे देम लगता है और इसका पजेसिव ने देर लगता है, तो देर क्या होगा? पजेसिव निकालने के लिए देर प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ऐसे ही की बात करूं, इसका ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होता है, और पजेसिव की बात करें तो होता है हिज। तो देखो सिंगुलर का सिंगुलर, तो यहां डेफिनेटली बात सिंगुलर की हो रही है, इसलिए सिंगुलर पजेसिव केस की यहां पे बात की जा रही है। देर होता तो हमारा क्वेश्चन गलत होता, कई बार ये देर देकर एरर पूछ लेते, हमारा ध्यान नहीं रहता, उसको चीज का ध्यान देना कि सब्जेक्ट जैसा है ना वैसा ही आपका प्रोनाउन भी होगा। ये पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव भी से कहते हैं, तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है साहब, नेक्स्ट चलते हैं अपन। आइदर ऑफ देम हैव स्टोलन माय वॉच। अब देखो आइदर
और नाइदर की मैं बात बताऊं आपको, आइदर और नाइदर की बात, तो ये दो में से एक की बात करता है, दो में से एक की बात करता है। आइदर पॉजिटिव केस में होता है और नाइदर नेगेटिव केस में। आइदर का मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये पॉजिटिव में, और नाइदर में ना तो ये ना ये, इस अर्थ में अपन करते हैं। इस चीज को एक बार मैं इनको बड़े लेवल पे ले पढ़ाऊंगा आपको, आइदर और नाइदर का, बड़े मजा आता है। अभी अपन को क्वेश्चन पे समझते हैं, सीधा चलते हैं। आइदर ऑफ देम, भाई सही बात है, आपने बोला कि आइदर के बाद में प्लूरल होना चाहिए। अब देखो कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि यार आइदर ऑफ लग रहा, प्लूरल है, तो प्लूरल देखा ही तो देम है, देखा ही तो क्या देम है, पर ये चीज है ना दो के लिए भी रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे है ना, दोनों में से किसी ने तो मेरी घड़ी चुराई है, किसी एक ने, दोनों में से किसी एक ने, आइदर ऑफ देम, तो दोनों में से किसी एक ने चुराई है, तो एक सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर यूनिट बना रही है, तो हैव की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, हेज का यूज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आइदर ऑफ देम, उनमें से एक ने हैज स्टोलन माय वॉच, तो सिंगुलर यूनिट हो गई, इसलिए अपने हैज का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नन ऑफ देम आर इंटरेस्टेड टू गो देयर, उनमें से एक भी इंटरेस्टेड नहीं है, एक भी इंटरेस्टेड नहीं है, एक भी सब्जेक्ट, ये देखो नन ऑफ है, ये देम है, देम की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एरर नहीं है क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, लेकिन ये सिंगुलर यूनिट हो गई, उनमें से एक भी, एक का इंडिकेशन चल रहा है, इसलिए आर की जगह मुझे इज का यूज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा नन ऑफ देम इज इंटरेस्टेड टू गो देयर, कोई उनमें से एक भी इंटरेस्टेड नहीं है जाने के लिए। ठीक है भैया, एनी ऑफ आ गया तो ध्यान देने वाली बात है, आगे प्लूरल होना चाहिए। दीज बिल्कुल सही बात है, प्लूरल ही है। पहले सेंटेंस को रीड करते हैं। एनी ऑफ दीज टू बुक्स आर नॉट गुड ऑफ यू, ये बोल रहा है कि इनमें से एक भी बुक, कौन सी बुक, टू बुक्स, दोनों में से एक भी, दोनों में से एक भी बुक आपके लिए अच्छी नहीं है, तो बोल देंगे एनी ऑफ दीज टू बुक्स इज इंटरेस्टेड, क्योंकि बुक कौन सी, दोनों में से एक की भी बात हो रही है, तो एक भी इंटरेस्टेड नहीं है, एक भी अच्छी नहीं है आपके लिए, गुड ऑफ यू आपके लिए अच्छी नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे, यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज का यूज अपन कर लेंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आइदर ऑफ टू सिस्टर्स, देखो ये बात कर रहा है दो की, क्योंकि आइदर किसकी बात करता है, दो की। अगर दो से ज्यादा हो जाएगी ना तो फिर आइदर का यूज नहीं होगा, जो मैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस में बताऊंगा आपको। ठीक है, आइदर ऑफ टू सिस्टर्स, उनमें से एक भी सिस्टर्स की बात करूं, आइदर ऑफ टू सिस्टर्स आर एट फॉल्ट, उनमें से कोई ना कोई एक तो है, यानी या तो ये है या फिर ये है। आइदर का मतलब क्या होता है, या तो ये है या ये है, इन दोनों में से एक की तो गलती है, तो एक की गलती है, मतलब ये क्या प्रेजेंट कर रही है, ये प्रेजेंट कर रही है सिंगुलर थिंग को, तो मुझे इज की जगह, सॉरी आर की जगह इज का यूज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आइदर ऑफ टू सिस्टर्स इज एट फॉल्ट, उनमें से एक की गलती है, तो एक है तो फिर मुझे इज का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स वर अलाउड टू एंटर द स्कूल, अब नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, देखो नाइदर क्या, यहां पर भी सिस्टर्स है, यानी कि प्लूरल, यानी कि दो है, क्योंकि ज्यादा होती तो नाइदर का यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां सिस्टर्स लिखा हो तो ऐसा दिमाग में चलता है दो है, तीन है, चार है, पांच है, 10 है, यहां पे दो ही है, तभी तो नाइदर का यूज किया, ज्यादा होती तो अपन करते ही नहीं, तो बोला नाइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ सिस्टर्स, उन दोनों सिस्टर में से एक को भी अलाउड नहीं है, कहां अलाउड नहीं है, स्कूल के अंदर जाने के लिए, तो मैं वर की जगह क्या लगाऊंगा, वोज लगाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा नाइदर ऑफ द सिस्टर्स वोज अलाउड द एंटर द स्कूल, उनमें से ना तो वो है ना वो है, यानी कि एक भी नहीं है, इस अर्थ में अपन लगा देंगे, सिंगुलर यूनिट थी। ठीक है भैया, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उनके 4 बेटे में से एक ने भी उसकी देखभाल नहीं की। पहली चीज भैया, नाइदर तो दो ही चीजों के लिए कंपेयर करता है, दो में से ही चूज करता है, और आपने बता दिया यहां पे 4 सन्स, तो ये तो गलत हो गया, 4 सन्स तो यहां नहीं लगेगा, तो फिर क्या लगेगा, इसकी जगह नन ऑफ का यूज किया जाता है, क्या करता है, नन ऑफ हिज 4 सन, हिज 4 सन्स का यूज होगा, ना कि नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स का यूज होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सेंटेंस क्या जाएगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उनके 4 बेटों में से एक ने भी देखभाल नहीं की, तो नाइदर क्यों यूज नहीं किया, नाइदर किसके लिए यूज किया जाता है, दो के लिए, सिस्टर्स था, अगर यहां पे सिर्फ सन्स होता ना तो सन्स मतलब यानी कि हो सकता था कि 2 है, या सिस्टर्स है यानी कि हो सकता है 2 है, लेकिन यहां इन्होंने नंबर दे दिया, 4 सन्स बताए, 4 बेटे बताए, तो उनमें से एक भी नहीं है, ज्यादा है तो फिर ज्यादा के लिए पर नन ऑफ का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस के अंदर। ठीक है भैया, देखिए अब मैं बात करता हूं नाइदर ऑफ देम लुक्ड हिम,
अब मैं बोल रहा हूं देम का यहां पर यूज हो गया, ऑफ के बाद में देम का यूज हो गया, प्लूरल है बिल्कुल, लेकिन यहां इंडिकेशन नंबर नहीं है, इट मींस अपन सोच सकते हैं कि 2 ही है, तो ये तो बात सही है। नाइदर ऑफ देम, उन दोनों में से एक ने भी देखभाल नहीं की, लुक्ड आफ्टर हिम, यहां पे लिखेंगे लुक्ड आफ्टर हिम। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर है पूरी देखभाल करने को लुक आफ्टर बोला जाता है। ठीक है भैया, सेंटेंस समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने कि देम है ना, देम 2 को भी प्रेजेंट करता है, ज्यादा को प्रेजेंट करता है, लेकिन हमारे यहां नाइदर है तो इसका मतलब ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाइदर ऑफ देम, उनमें 2 में से एक ने भी देखभाल नहीं की उसकी। ठीक है भैया, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स आर एट फॉल्ट। सेंटेंस हमारा आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स आर एट फॉल्ट। देखो अब आइदर है, अभी अपन ने नाइदर की बात की थी, आइदर है, आइदर भी 2 के लिए यूज किया जाता है, तो फिर आपने 5 मेंबर्स क्यों दे दिया? तो 5 मेंबर्स दे दिया तो गलत हो गया, 5 मेंबर्स दे दिया तो गलत हो गया, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वन ऑफ का यूज करते हैं, वन ऑफ। नाइदर के लिए अपन ने क्या किया था, नन ऑफ का यूज किया था, और आइदर और बाद में अगर संख्या दे दी जाए 5 मेंबर्स 10 मेंबर्स, ये संख्या पहले सन्स या असिस्टर्स देते या फिर मेंबर्स देते तो हम सोच लेते 2 होते, लेकिन यहां संख्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए फिर अपन लगाएंगे वन ऑफ द मेंबर्स, वन ऑफ द 5 मेंबर्स। इस बात का अपन को विशेष ध्यान रखना, क्या नाइदर ऑफ के बाद में अगर संख्या ज्यादा है, नाइदर ऑफ के बाद में संख्या ज्यादा है तो नन ऑफ का यूज करेंगे, और आइदर ऑफ के बाद में संख्या ज्यादा है यानी 5 मेंबर्स है तो हम वन ऑफ का यूज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलते हैं। बोथ ऑफ देम, ध्यान रखने वाली बात है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गिव द एग्जाम, उन दोनों ने एग्जाम नहीं दिया। देखो अगर बोथ का यूज कर रहे हैं ना, तो बोथ का यूज होता है बोथ, राम एंड श्याम, ऐसे अर्थ में लगा सकते हो बोथ का, दूसरी चीज डिड नॉट का यूज नहीं कर सकते। तो फिर इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, इस सेंटेंस को लिखेंगे नाइदर ऑफ देम, क्योंकि 2 की तो बात हो रही है, उन दोनों में से एक ने भी एग्जाम नहीं दिया, तो नाइदर ऑफ देम गेव द एग्जाम, ना तो उसने दिया ना उसने एग्जाम दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो छोटे से कंसेप्ट थे, अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो एक बार और देखना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।